हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आरडब्ल्यू ऐप में आप सभी का इस जोरदार क्लास में स्वागत है। और बच्चों, आज मैं आपको बता दूं कि आज ये मुझे क्लास मात्र आधे घंटे की ले पाऊंगा। मुझे 7:35 पे 40 पे यहाँ से निकलना पड़ेगा, कहीं जाना है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये 35 मिनट की क्लास बड़ी ही यूजफुल होगी। मैं कहता हूँ कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपके तब तक क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो कैसे हैं सब लोग? एक बार जोरदार जोरदार स्वागत मेरा भी और आपका भी, दोनों का हो जाएगा। एक बार बोल दें गुड इवनिंग सर, तो बड़ा उसी में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए। बहुत शानदार, बहुत तेजी से मुझे कमेंट दिख रहे हैं। मैं नाम तो किसी का नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत तेजी है कमेंट में। चलो, लड़के लड़की सब लोग आ चुके हैं, बस इतना ही दिख रहा है। कभी कोई अंजलि दिख जाती है, कोई कविता, कभी कोई साक्षी, तो कभी कोई चंचल। लड़कियों के यार सुशील, शेखर, प्रशांत, सुमित, विकास, सब नाम लड़कों के बहुत तेजी से निकल रहे हैं। चलिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के अभी मैं आपके सामने आज नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं। और नए चैप्टर में बहुत जोश के साथ बैठिए, क्योंकि जो नंबर सिस्टम था उसमें बीच में अगर शामिल होते हो ना क्लास में, तो बेटा थोड़ी सी समस्या होती है। कोई बहुत सारे बच्चों को हुई भी होगी, तो कम समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और दोबारा बताइए। तो बेटा जब किसी चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, तो जैसे मैं अब आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, तो हर कोई जो इस क्लास से जुड़ा होगा लास्ट तक जुड़े रहना, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। हो सकता है 5 से 6 वीडियो इस पे भी बने। तो बेटा 2 क्वेश्चन हर सेट में एलसीएम एचसीएफ के में आए हैं। हर सेट में 2 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा अगर कोई एसएससी जीडी ने इंपॉर्टेंस दी है 2019 वाली भर्ती में भी और 2021 वाली में भी, यानी पिछली दोनों भर्तियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी एक चैप्टर को मैं बोलूं तो वो एलसीएम एचसीएफ को है। जबकि इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है यार, इसको तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। एलसीएम एचसीएफ, तो इसमें सर ऐसा क्या खास है जो एसएससी उसमें ढूंढती है कुछ कुछ नया? तो बेटा जो हमारे नंबर सिस्टम में हमारी वाली बुक है ना मैथ्स की, तो आप कह रहे हो सर कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें जो शुरू में ही है ना, वो एलसीएम एचसीएफ के ही है। आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, हो सकता है वो सारे क्वेश्चंस ही हो जाए आपके जो बचे हुए। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आज क्लास नहीं चल बेटा, चल तो रही है। अब तो आप तो आ गए हैं क्लास में। देखो 12,600 बच्चे जुड़ चुके हैं फिलहाल। चलो, और वो संख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई। तो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि आज एलसीएम एचसीएफ, बच्चों नाम से लगता है यार बड़ा आसान चैप्टर होगा। एलसीएम एचसीएफ लेसन में से तो हम बहुत दूसरी तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल आसान है बच्चों, बस इसको आसान मानना। मुश्किल भी लगे ना, मेरे सामने रख देना, इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आसान कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे अगर मैं बोलूं, भैया आपने जैसे बचपन से सुनते आए हैं कि एलसीएम, बस इनको थोड़ा सा हम कंसाइज करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करके चलेंगे। तो बच्चों जैसे आपने सुनते होंगे कि भैया 4 का और 3 का, देखो 3 का और 4 का एलसीएम कोई आपसे पूछे एलसीएम, तो आप सुनते होंगे सर 12 आ जाएगा, ये तो सर 12 आ जाएगा। बेटा इस एलसीएम एचसीएफ ना बेस है पूरे मैथ्स का। अगर आपको ये नहीं आता ना, बहुत सारे मान लो अगर आपको ये जुड़वाने लगे कोई 2/3 प्लस 5/4, तो यहां भी हमें क्या चाहिए? एलसीएम। अब बच्चे लोग ये जोड़ देते हैं कहीं तो 5 2 7 नीचे भी 7/7 हो गया जी, कहीं तो ऐसे जोड़ते देखे मैंने, ऊपर के नहीं नीचे के। बेटा ऐसा बिल्कुल सही होता, अगर गुणा का निशान होता, ऊपर गुणा अलग नीचे के अलग कर दो, सही है बिल्कुल। लेकिन प्लस और माइनस के लिए हमेशा एलसीएम एचसीएफ लेने पड़ेंगे, ऐसे जुगाड़ मत चलाना। तो एलसीएम एचसीएफ, अब यहाँ पर एचसीएफ या एलसीएम? सर एलसीएम, एचसीएफ नहीं। फिर एचसीएफ का कहां यूज है वो भी बताऊंगा। तो एलसीएम का पहला यूज तो पता लग गया। तो भैया देखो इसको हम कैसे करते हैं, जब ये लिख दिया तो बता भी देता हूं। बहुत सारे बच्चे हो सकता है ना जोड़ पाते हो, टेंशन मत लेना, मैं इस लेवल से सिखाने वाला आदमी हूं आपको। तो बच्चों 3 से, जैसे देखिए 3 और 4 का एलसीएम, एलसीएम 12। सर ये 12 कैसे आता है यही बता दो बस। तो मैं 12 को आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं कि जो 3 से और 4 से दोनों से कोई संख्या कट जाए, 3 और 4 दोनों से जो संख्या कट जाए वही एलसीएम होती है। तो 3 और 4 से तो 12 का 24 भी कट जाएगा। बेटा 12 के पहाड़े में आने वाली हर संख्या 3 और 4 से कट जाएगी। अरे 12 का भी तो यही रूल सिखाया, तो प्राइम करोगे ये वही तो है। तो 12 के पहाड़े की यानी 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, 45 भी कटेगा, 60 भी कटेगा, 3 4 से सब कटेंगे। तो फिर 12 क्यों ले रहे हो, 24 क्यों ना ले रहे गुरुजी? तो बेटा एलसीएम ये कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम वाला मल्टीपल। मल्टीपल मतलब, मल्टीपल अभी यहां बताऊंगा। मल्टीपल का मतलब जो 3 से कट जाए, जो 4 से कट जाए, सबसे छोटी संख्या जो 3 और 4 से कट जाए, जो 3 और 4 से कट जाए। तो 3 और 4 से सबसे छोटी संख्या कौन सी कट जाएगी? 12। तो 24 भी कट जाएगी। मैं कह रहा हूं सबसे छोटी, वही तो एलसीएम है। तो बच्चा 3 से और 4 से सबसे छोटी कटने वाली तो 12 है। 12 से छोटी बताओ कोई हो तो, फिर वही होगा एलसीएम। क्लास रुक रही है, वीडियो नहीं चल रही है, क्या दिक्कत हो रही है भाई? 14,600 बच्चे देख रहे हैं, तो आवाज बहुत कम आ रही है। मैं थोड़ा माइक को यहाँ कर लेता हूँ। अब ठीक आ रही है? अब देख लेना बेटा। ठीक है, आप प्रॉपर्ली, सर ऐप प्रॉपर्ली नहीं चल रहा बेटा, एक बार बैक होके आ जाओ। यहाँ मैं चेक करवा रहा हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ बच्चों देखो, अब मैं जैसे इसको जोड़ू तो क्या करता हूँ, 3 चौके 12, 4 से 2 की गुणा। जितनी बार इसमें पहले भाग, भाग क्यों लेते हैं बेटा? कटने वाली तभी तो लेते हैं ताकि भाग दे सकूं। क्यों लेते हैं कटने वाली? ताकि इसमें भाग दिया जा सके। तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12 3 बार, और 3 पंजे 15, उस अंश में गुणा कर देते हैं ऊपर वाले में। तो बेटा इसका 23/12। तो जिनको नहीं आता आज ऐसा जोड़ना भी सीख गया। माइनस होता है माइनस का निशान, उत्तर भी माइनस में आता है, -7/12। ठीक है, चलिए बहुत सही। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एलसीएम का एक बहुत छोटा सा यूज मैंने आपको दिखाया। अगर आपको मैं ये बात बताने लगूं मल्टीपल वाली, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों होता है सर, ये बात समझ में नहीं आई। एलसीएम की परिभाषा तो पढ़ी है और फुल फॉर्म भी पता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये बात क्या है ये समझा दो। तो बेटा देखो, जैसे 3 से कटने वाली संख्या क्या होगी, आज ये बात समझ में आएगी आपको। कुछ और समझ आया ना, ये जरूर आएगी। तो 3 का पहला मल्टीपल 3 होता है, 3 का दूसरा मल्टीपल 6 होता है, 3 का तीसरा मल्टीपल 9 होता है, 3 का चौथा मल्टीपल 12 होता है। भैया 3 के बाद 3 का पढ़ा पढ़ रहा हूँ। 3 पंजे 15, 3 छिंगे 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ऐसे एंड सो ऑन कर दिया मैंने। ऐसे ही अगर मैं 4 के मल्टीपल ढूंढूं तो कैसे ढूंढूंगा? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिंगे 24, 4 सत्ते 28, ऐसे जो है उसके भी आ जाएंगे। अब मैंने आपको क्या बोला, एलसीएम ये कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कॉमन का मतलब क्या होता है? सी का मतलब कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में आता, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा। लघुत्तम समापवर्त्य है, तो लघु मतलब सबसे छोटा, और कॉमन दोनों में आता हो, और मल्टीपल, मल्टीपल तो ये है ही।
जो इनसे कट जाते हैं वो मल्टीपल है। तो बच्चों अब आप यूं बताओ कि दोनों में कॉमन कौन सा है? जो सबसे छोटा कॉमन है वही एलसीएम है। तो भैया देखो 3 कॉमन है क्या दोनों में? 6 कॉमन है कहीं, 8 कॉमन है कहीं, 9 कॉमन है कहीं, 12 12 दोनों में आ रहा है। चाहे वो चौथे पे आ रहा है या तीसरे पे आ रहा है उससे मतलब नहीं है बेटा, दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर ऐसे तो 24 भी आ रहा है दोनों में, लेकिन मैंने क्या बोला, लिस्ट देखना है मेरे को, छोटा देखना। ऐसे तो आगे और भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सा आया? तो आप कहोगे सर 24 आया, इस सॉरी 12 आया, तो इसलिए मैं 12 ही इसका एलसीएम कह देता हूं। तो एलसीएम की परिभाषा से मैंने ये रिलेट किया कि 12 क्यों आया और ये एलसीएम का मतलब क्या है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आज तक रटाया गया था, लेना भी सिखाया था, पर ऐसे नहीं पढ़ा था। तो बेटा ये पूरा मैंने आपको निचोड़ दिया है कि एलसीएम ऐसे बना है। चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूं कि भैया ऐसे जो ना एलसीएम तो निकाल लेंगे सर, थोड़ा सा कुछ और बता देते। तो बेटा देखो 3 4 इनका बेटा बहुत शॉर्ट भी बताऊंगा, चिंता मत करो आप, सब चीजें सिखाऊंगा। अगर कोई आपसे कहे इनका एलसीएम बताओ, तो बेटा देखो इनका कोई आपको एलसीएम निकलवाए, मुंह जवानी निकाल दोगे आप एलसीएम। बेटा देखो एक तो यही है कि भैया 3 से 4 से और 6 से जो तीनों से संख्या कट जाए, मुझे ऐसी संख्या बता दो जो तीनों का मल्टीपल हो। मल्टीपल कहते हैं पहाड़े में आए, ठीक है, इनके टेबल में आए। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताओ कि इन तीनों के टेबल में कौन सी संख्या आ सकती है। जल्दी से एक बार बता दो कि 3 के 4 के और 6 के टेबल में कौन सी संख्या आती है। आपके सर 24 भी आती है, 12 भी आती है, 36 भी आती है, सबके टेबल में आ जाएगी जो मैंने नाम लिए हैं। लेकिन मेरे को एलसीएम चाहिए तो लिस्ट चाहिए, सबसे पहले कौन सी आई है? तो आप कहोगे सर 12। तो एलसीएम क्या हो गया इसका? 12, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसका सर कुछ शॉर्ट तरीका ऐसे सोचना ही पड़ेगा या कुछ तरीका भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे देने लगूं कि 4 8 और यहां दे दिया 10, इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम बताओ। तो यानी तीनों के पहाड़े में क्या आएगा? तो तीनों के पहाड़े में बच्चों देखिए मुझे ये पता है इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 8, दोनों का पता है ना। देखो बेटा 8 और ये 10 को साइड कर दो, तो इन दोनों का 8 है, 8 10। अब मैं तीनों का नहीं देखूंगा, अब मैं इन दोनों का देखूंगा। इन दोनों का तो 8 आ चुका है भाई, 4 8 का 8 है। सर 8 कैसे है? दोनों के पहाड़े में आ रहा है 8, सबसे छोटा है, और 4 और 8 का 8 हो सकता है। ये बात समझ में आती है। अब 8 और 10 का, अब मेरे को बस इतनी सी बात बता दो, 8 और 10 के पहाड़े में कौन सी आती है? सर 40। बहुत आसान है बच्चों, यार इतनी आसान चीज है ना एलसीएम, मुंह जवान ही निकालोगे आप। 8 के पहाड़े में भी आती है, 10 के में भी आती है। सर ऐसे नहीं निकाल पाए तो क्या होगा? बेटा एक तरीका सीख लो, एक तरीका सीख लो कि जैसे 4 8 10 का आपको एलसीएम नहीं निकालना आ रहा है ना, तो सीख लो। ये तो आप सीखते आओ, थर्ड क्लास में सिखाया जाता है। बेटा 2 से काटो, सबसे छोटी संख्या से काटो, ऐसा हमें आज तक सिखाया है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। फिर 2 से काटो, जब तक 2 से कटे काटो, एक भी कटे 2 से तो भी काटो, ठीक है 5। आप कहोगे सर ये तो नहीं कट रही 2 से, तो क्यों काट रहे हो? बेटा एक भी कटेगी नहीं, मैं कोई सी तो भी 2 काट दो, ठीक है। अब कहोगे सर किससे कटेगी? बेटा 2 से और कट जाएगी, 1 1 5। कब तक काटे? जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो बेटा यहाँ 5 से कट जाएगी, और नीचे क्या क्या आ गया? 1 1 1 आ गया। तो इसी को हम क्या कह देंगे? ये आ गया बेटा एलसीएम। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। तो ये 40 ऐसे आता है। तो ये है तरीका, इसको कहते हैं मेथड, कि अगर कुछ भी ना लग रहा हो और आप बिल्कुल निशस्त्र हो चुके हो कि मेरे बस की नहीं है ऐसे छांटना, जैसे गुरुजी बता रहे हैं मुंह जवानी, मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो ऐसे कर लेना। इसमें बस थोड़ा सा आप टाइम बता, ठीक है बच्चों। हाँ चलिए, तो क्लियर है, एलसीएम 40 एकदम सही है। चलो तो आगे बढ़ता हूं बच्चों। तो ऐसे अब मैं आपको थोड़ी सी बड़ी संख्याओं पे ले जाता हूं, तो आप क्या देख पाते हैं? 12 16 और 20। अब मैं आपसे कहता हूं इसका एलसीएम छाटिए, यानी सबसे जो कट जाएगी वो संख्या मेरे को चाहिए। तो बच्चा देखिएगा, एक बात बताता हूं आपको, बहुत ही आसान सी बात। और वो बात क्या है बच्चों, कि जैसे मैं 20 का पहाड़ा पढ़ूं, मतलब बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ूं, आपको सर इन दोनों का तो पता है, मेरे को 48 हो जाएगा, ये तो बहुत आसान। 48 इनका तो दिख रहा है, लेकिन इस 20 ने गड़बड़ कर रखी है। तो देखिए अब आपको ये 20 और 48 से कटने वाली संख्या चाहिए। अगर आप मुंह जवानी कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके पास वो तरीका है ही ऐसे करने वाला। तो बच्चों अब जैसे मैं देखूंगा कि यार 48 और 20 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो मैं देखूंगा दोनों से कटने वाली। बेटा पहले 3 की 2 भी कर सकते हो ऐसे। अब कोई कह रहा 80 होगा, बेटा 80 12 से कैसे काटोगे बताओ? आप कर सकता है? नहीं। आप इन दोनों, आप ये कह सकते हो 48 20 का, या आप ये भी कह सकते हो इन दोनों का 80 हो गया और 12 को यूं ही कर दो जी, 12 80 का एलसीएम देख लो। अब बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो, और जहां भी वो 12 से कट जाएगी वही एलसीएम हो जाएगा। कैसे? देखिए 80 एकम 80 कटेगा 12 से नहीं भैया, इससे तो कट जाएगा जब इसका पहाड़ा पढ़ रहा हूं, तो बस इससे और चेक करना है हमें। 80 दूनी 160 क्या 12 से कटेगा? ना कटे। 80 तिया 240 कटेगा 12 से? हाँ 12 दूनी 24 कट जाएगा, उत्तर। तो हमने देखो इतना बड़ा एलसीएम भी मुझे वाली निकाल दिया, 240। इसका एलसीएम 240 आएगा बच्चों। अब कोई कह रहा 60, कोई कह रहा कुछ, बेटा 60 को 16 से कैसे काटोगे यार? एलसीएम वो होता है जो सबसे कट जाए। अब ये संख्या सबसे कट जाएगी, कोई सी से काट जिससे चाहो। 240 ये कैसे समझ? देखो अब आप अपना उत्तर देने में लग रहे थे, आप कहोगे सर कैसा आया, समझ में नहीं आया। फिर से बता देता हूं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई होगी। तो बेटा देखो दो तरीके हैं, या तो मैं 16 12 का निकाल लूं या 16 20 का, वो जैसे भी आप करना चाहो। जैसे मैंने 16 20 का निकाला, 80 मेरे को बहुत आसानी से मिल गया। इन दोनों का 80, तो मैं दो संख्या नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 80 लूंगा। और ये क्या है 12। अब मैं 12 और 80 का एलसीएम देखने जा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ता हूं और ये देखता रहूंगा कि 12 से वो कट रहा ये नहीं कट रही। तो 80 एकम 80 नहीं कटता 12 से, 12 6 72 होते नहीं कटेगा। 80 दूनी 160, 12 कम 12 4 बचा 40 हो गया, 12 से नहीं कटेगा 40। अब जैसे 80 तिया 240 पढ़ा, मेरे को मिल गया, तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, 12 से कटने वाली मिल गया। ये 80 कैसे आया? बेटा 80 ऐसे आया, 16 और 20 से कटने वाली संख्या बता दो। पहाड़े याद है आपको? अरे 80 16 और 20 से कटने वाली 80 16 पंजे 80 20 चौके 80। इससे पहले कोई कटती हो तो बताओ? 20 16 से। तो इन दोनों का एलसीएम मुझे जवानी बता दिया मैंने 80। ये इन दोनों का एलसीएम ही है, ये कह रहा हूं मैं। सर आपको ये तो नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा तो बेटा देखो फिर जुगाड़ है, वो हथगढ़ जुगाड़ ये वाला, फिर आप इससे ही कर दो ना। कौन कह रहा है आप इसके चक्कर में पड़ो? मैं तो आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है,
तो अगर मैं देखूं 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, 2 से 10 बार, फिर 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, फिर मैं 3 से काटूंगा 1 4 5, फिर मैं 2 से काटूंगा 1 2 5, फिर मैं 2 से काटूंगा 1 1 5, फिर मैं 5 से काटूंगा 1 1 1। तो बेटा इनकी गुणा कर लो, यही आ जाएगा जो मैंने लिखा आपके सामने। 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60 दूनी 120 दूनी 240। तो ऐसा आता है 240। क्लियर है? तो 18 से कट जाएगा, क्या कह रहा है, 18 से कट जाएगा 12 16 20। प्लीज सर बताओ बेटा 18 कहाँ है, यूं बताओ, ये कह क्या रहे हो, यूं तो बता दो। तो 18 से कट जाएगा, भाई क्या कह रहे हो, कुछ सोच तो लो। मैं कह रहा हूं इन तीनों से कटने वाली संख्या चाहिए मुझे। 18 कहां से घुसा दिया? 48 20 का भी देखते ना तो वो भी आ जाता। क्यों टेंशन ले रहे हो भैया, इन दोनों का 48 और वो 20 को साइड रखते, क्योंकि इन दोनों का 48 आता है, तो ऐसे भी कर देता। 48 का 48 20 से कटता है कि नहीं, तो 48 में देखूंगा जीरो कहां आएगी 48 के पहाड़ में, तभी 20 से कटेगी, क्योंकि जीरो जरूरी है 20 से कटने के लिए। 48 दूनी में नहीं आएगी, 48 तिया में नहीं, 48 चौका में नहीं, 48 पंजे में आएगी 5 40, 48 पंजे 240 हो, कैसे 240 आएगा, रुक जाऊंगा बस खत्म। 120 बेटा 120 है यार, तुम कैसे बालक हो, 120 काटियो 16 16 112 हो, काट के तो दिखाओ। ठीक है चलिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया जब सारे हथियार फेल हो रहे हो तो ये लगा देना एलसीएम एचसीएफ, ये भी तो बता दिया। ठीक है चलिए आगे बढ़े बच्चों। एलसीएम सीख गए, बस यूं पूछ रहा हूं मैं, इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम ले दोगे कि नहीं? अरे यार ले सकते हो भाई, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज है ये। 12 और मैं आपके सामने एक संख्या रख दूं 18 और एक संख्या ले ली मैंने 36, इसका एलसीएम बताओ, क्या आप बता पाओगे? तो देखो बच्चों 12 18 36 का ये मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों का तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि सर 36 ही आएगा। 18 36 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी 36 है, तो 36 इन दोनों का एलसीएम हो गया। ठीक है, दो संख्या का देखना बड़ा आसान है। अब इसके साथ बस 12 ही तो पुट करना, भाई 12 को नहीं देखा। अब 12 36 ये भी कट जाएगा, 36 12 से भी कट जाएगा, तो 36 से कम 36 कट गया 12 से, तो एलसीएम सबका क्या आ गया 36 उत्तर। ये रहा एलसीएम। तो कितना आसान, बहुत आसान है बेटा। 72 तक क्यों जाऊंगा मैंने क्या बोला, एलसीएम सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, सबसे छोटी तो 36 ही मिल गई ना, क्यों जाऊं मैं आगे 72 पे क्यों जाऊंगा? ऐसे तो मेरा लिमिट ही नहीं है, 144 भी आएगी, 36 108 भी कटेगा इनसे, भाई फिर तो लिमिट ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका सबसे छोटी पे बन रही है बात तो वही एलसीएम है, ऊपर मत जाओ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं ये मानता हूं एलसीएम आप सीख चुके हैं, नहीं अगर ऐसे बात बने तो भैया वो हथगढ़ जुगाड़ लगा देना। ठीक है, जो आपका तीसरी वाला जुगाड़। ठीक है बेटा, काट के देख लेगा 160 से कट जाएगा जी। अरे भाई क्यों कट जाएगा यार 160, 12 से काट के दिखाना, पिछले वाले सवाल में पड़े होगी भाई, कहां से आते हो यार तुम लोग। चलो अब मैं आपको बताता हूं बेटा एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्या है। मेरे ख्याल से मैं ये सिखाने के लिए काफी था कि एलसीएम होता क्या है, ये सिखाया बस मैंने आपको उसमें। अब मैं सिखाऊंगा एचसीएफ क्या है। ये चैप्टर क्या है, एलसीएम एचसीएफ, ये दोनों ही चीज सीख गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सवाल चैप्टर ही खत्म है, फिर तो आगे बस इनके साथ खिलवाड़ करना है। आज हम सीख गए एलसीएम क्या होता है, कैसे कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे कैसे निकाला जाता है, ये अभी सिखा रहा हूं। फिर क्या करेंगे, कल से इनके साथ खेलेंगे और फिर बड़ा मजा आएगा खेल। ठीक है चलिए, बहुत सही, बस यूं बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ नहीं आता बेटा, एक बच्चे का यार ऐसे आ जाता है, बड़ा दुख, आवाज सही नहीं है, कर लेंगे। ठीक है समझ, ठीक है समझ नहीं आया समझ। हाँ बेटा, एचसीएम का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी लिख लो, आ गया तो। हिंदी में महत्तम समापवर्तक, वो समापवर्त्य है लघुत्तम वाला, ये समापवर्तक है। ठीक है, अब देखो बच्चा, एचसीएफ की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो जैसे मैंने अभी एलसीएम की बात की थी, तो एलसीएम में बस मेरे को एक बात बताना, क्या कभी भी कोई एलसीएम, जैसे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 36 और मैं 18 और 36 का लूंगा तो भी 36, कोई भी एलसीएम क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इनसे छोटा आ जाए, मान लो 18 से छोटा आ जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 18 से छोटा है तो वो 18 से कट ही नहीं सकता। आ जा रही समझ में? तो कोई भी एलसीएम जो बड़ी संख्या होगी ना, 3 हो 4 हो 2 हो कोई भी, तो इनमें जो बड़ी संख्या होगी या तो इसके बराबर हो सकता है, जैसे यहाँ आ रहा है बराबर, या इससे बड़ा ही होगा। ये बात कहीं नोट कर लेना, एलसीएम जो है या तो बड़ी संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा ही है। और एचसीएफ, एचसीएफ निकालूंगा ना इन दोनों का, एचसीएफ ध्यान देना, इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा ना, ये जो छोटी संख्या है या तो इससे छोटा रहेगा या बस इतनी हो सकता है। तो एचसीएफ में आपको संख्या बहुत बड़ी बड़ी नहीं मिलेंगी, छोटी छोटी मिलेंगी। एचसीएफ आ रहा होगा बड़ा छोटा सा। ठीक है, तो एचसीएफ जो होगा वो इनमें से जो छोटी संख्या है उससे या तो छोटा होगा या उसके बराबर, और एलसीएम जो होता है या तो बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा, उसका मल्टीपल आता है ना, और ये आता है इनका फैक्टर। ठीक है, चलो ये बात बहुत गहरी है, पर ये अगर समझ में आती है तो बहुत क्लियरिटी से समझ में आता है चैप्टर। अब मैं आपको समझाता हूं, नहीं आई समझ में तो अब बताता हूं एग्जांपल से। एचसीएफ वो होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं 12 के अगर फैक्टर करूं, 12 के फैक्टर करूं तो क्या करूंगा बताओ बच्चों? तो आप कहोगे सर 2 गुना 2 गुना 3, ये होता है 12 का फैक्टर। अब ऐसे ही 18 के फैक्टर करूं, मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि कॉमन फैक्टर क्यों है ये हाईएस्ट, वो सिखाना चाह रहा हूं। 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 6 18, यही होगा। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन कौन सा होगा, ध्यान से सुनना, हाईएस्ट कॉमन कौन सी चीज होगी? दोनों में बड़ी कॉमन, बड़ा कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो बेटा ये 2 तो कॉमन है ही दोनों में, और साथ में 3 भी कॉमन है दोनों में। ये 3 भी ले सको, ऐसा नहीं कि वही 3 लेंगे। तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। कॉमन क्या हुआ, एक 2 भी है दोनों के पास, 3 भी है दोनों के पास। क्या कुछ और कॉमन है? आप कहो सर ये 2 ना, कहां इसके साथ हुआ एक और कॉमन, इसके साथ के लिए एक और 3 कहां है? नहीं, तो 2 और 3 बस यही कॉमन है जो कॉमन होता है, मैक्सिमम कॉमन। आप कहो सर 2 ही है कॉमन, बस 2 ही देखा, आगे देखा ही नहीं, तो फिर आपका एचसीएफ गलत हो जाएगा, या फिर 2 कहोगे। लेकिन सारा कॉमन देखना, मैक्सिमम कितना कॉमन निकाल सको, 2।
और 3, इससे ज्यादा कॉमन कुछ नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर HCF 6 हो जाता है। तो इसका HCF 6 हो गया, इन दोनों का HCF क्या हो गया 6। क्लियर है बच्चों, ये यहां से आता है, इसका ये मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, चलो पूरा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो ऊपर क्या कह रहा है, एलसीएम। एलसीएम निकालना कोई और तरीका है सर? बेटा तीसरी वाला तरीका बताया मैंने, वो कर लो ना, जरूरी थोड़ी आप इससे करो। तो चलो अब मैं आगे आपसे और HCF पूछता हूं। देखो जैसे मैं आपसे पूछूं 12, 20, 24 और 28, इतनी सारी संख्याओं का HCF पूछ रहा हूं मैं आपसे। HCF का मतलब, अब फिर से सुनना HCF का मतलब, बहुत मजा आएगा। ऐसी संख्या देखनी है बेटा, बार बार मैं ऐसे तो करूंगा नहीं, फैक्टर बहुत लंबा पड़ेगा। ऐसी संख्या देखनी है, क्या? फिर से सुनो, ऐसी संख्या देखनी है जिसका जिसका इनमें भाग चला जाए। तो भाग तो 2 का भी चला जाएगा। और H क्या कहता है, हाईएस्ट ढूंढो, बड़ी ढूंढो, महत्तम ढूंढो, महत्तम मतलब बड़ी। तो ऐसी संख्या ढूंढो जिसका इन सब में भाग चला जाए और बड़ी हो, बड़ी से बड़ी हो। आप कहो सर 2, 1 का चला जा, 1 का तो सब जगह ही चला जा, जब कुछ भी ना मिले ना ऐसी संख्या तो 1 तो हो ही जाएगी। तो बच्चा 2 तो है ही, 2 का तो चला जाएगा, 2 से बड़ी और ढूंढो कुछ। सर 3 ना, 3 से ये ना कटे, ये भी नहीं कटे, 3 नहीं चलेगा। 4, 4 से कट गई, 4 से ये भी, 4 से ये भी, 4 से ये भी, बहुत बढ़िया। क्या 4 से बड़ी कोई और संख्या जो इन सबको लपेट दे? आप कहोगे नहीं है सर, तो HCF 4 होगा, यही इसका आंसर है। तो कितने आसानी से ढूंढ लिया इतनी सारी संख्याओं में। ठीक है सर, तरीका बेटा एलसीएम मत करो, 24, 84 पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हो यार भाई, दोनों में फर्क रखो मेरे भाई। इसलिए तो बताया कि जो HCF होगा ना, हाईएस्ट भी फिर भी सबसे छोटा रहेगा, H लग रहा है पर फिर भी छोटे में आएगा। ठीक है, मैं वो कहना चाह, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया देखो HCF ये तो बता ही दिया कि कैसे। अब ये 4 निकलता कैसे है, सुनिए। कोई सी भी 2 संख्याओं का आप आपस में भाग दे दीजिए, कोई सी भी 2। आप कहोगे सर मैं तो इन दोनों का ही दे लेता हूं, 12 और 20 का। चलो 12 एकम 12, बट अब तीसरी वाला तरीका सिखा रहा हूं, मेथड सिखा रहा हूं। ये 4 आता कैसे है, अगर कुछ भी तरीका ना लगे तो ये तरीका लगेगा, मेथड। बेटा HCF होता है जिससे सारी कट जाए, ये बात याद रखना। तो 12 एकम 12, फिर बचेगा 8, इस 8 का भाग किसमें दिया जाएगा, पिछले भाजक में, 12 में, पिछले डिवाइडर में। 8 एकम 8 कितना आया 4। कब तक देते रहेंगे, जब तक नीचे पूरा पूरा ना कट जाए, कभी तो कटेगा। तो ऐसा जरूरी है, हाँ जरूरी है, 1 से जाकर बात बन जाएगी और किसी से ना बनेगी। तो 4 का भाग किसमें दूंगा, जस्ट पिछले डिवाइजर में। तो 8, 4 दूनी 8, क्या कट गया पूरा जो मुझे चाहिए था, हाँ क्या आया 4। सर ये तो बहुत आसानी से आ गया बेटा, अभी इन दोनों का ही आया 4, अभी ये तो छेड़े भी नहीं है, ये तो छेड़े भी नहीं है। तो इनका क्या करें अब, जैसे इन दोनों का 4 आया, 4 संख्या है आपके पास, 2 का आ गया 4, 2 का ही निकाल सकते हो एक साथ, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते आप, भाग सिर्फ 2 ही संख्या का दे सकते हो। तो जैसा आया 4, अगर 4 से दोनों कट जाए तो सबका 4 है, तो ना कटे तो, मुझे पता है ये सवाल है, ना कटे तो फिर ऐसे ही करते चले जाना, जिससे कट जाए लास्ट में फिर वही है। तो 4 से फिर मैं देखूंगा कि 24 कटता है क्या, तो आप कहोगे सर कटता है, तो 4 इसका भी हो गया, अभी इसका नहीं देखा। अगर 4 से ये भी कटता है क्या, 4 7 28, ये भी कट गया सर, तो फिर इसका भी 4, तो सबका 4। समझे क्या? तो आज सिर्फ इतना काम दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सवाल आए थे पीछे जिसने एसएससी नहीं पूछे थे, एलसीएम एचसीएफ बताने की बस। तो बच्चों देखो, जैसे पहला सवाल है, इसमें पूछा एसएससी नहीं, टीडी में आया बेटा 2021 में, इसका एचसीएफ बताओ। तो आप कैसे करोगे, 108 का, मेरे को नहीं पता कितने से कटेंगी दोनों, बड़ी संख्या है, मैं भाग दे दूंगा और करता जाऊंगा। 108 एकम 108, फटाक से बताओ कितना बचा, 90, 90 का किसमें दूंगा 108 में, 90 एकम 90 कितना बचा 18, 18 का किसमें दूंगा 90 में, 18 पंजे 90, कट गया क्या, जी हाँ कट गया, किससे कटा 18 से, दो ही संख्या दोनों का क्या आ गया 18, उत्तर खत्म। ऐसे बनेगा एसएससी का सवाल, एचसीएफ का सवाल यार खत्म कर दिया तुमने, कुछ भी नहीं है बच्चों, है ना। तो ऐसा ऑप्शन सब चेक कर सके, हाँ बिल्कुल। और ऑप्शन में मान लो एक ऑप्शन हुआ 6 भी, तो 6 से कट देंगे दोनों, फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा बड़ा वाला देना है, 6 और 18 में 18 देना है, दोनों से कट गए तो इसलिए ऑप्शन से ध्यान रखना पड़ता है। समझ रहे हो, तो एचसीएफ है जिससे बड़ी से बड़ी से कट जाए, तो कट तो 6 से भी जाएंगी दोनों, कट तो 9 से भी जाएंगी दोनों, लेकिन 18 क्यों दूंगा, क्योंकि बड़ी है 18, 18 से बड़ी कोई है नहीं, तो इन्हें काट दे। आवाज नहीं यार, बहुत चिल्ला रहा हूँ यार, तुम्हें आवाज क्यों नहीं आ रही। तो बेटा एक एलसीएम वाला भी निकाल देना, ये अब इसका भी मेरे को नहीं पता है कैसे इतनी बड़ी संख्या का आएगा, तो मैं थर्ड वाला तरीका लगाऊंगा, मैं भी तो ऐसे लगाऊंगा भैया, फिर बेसिक मेथड में आना पड़ेगा, या तो यूं सोच लो मेरे बस की नहीं है, तो संख्या बहुत अटपटी है, तो फिर मैं ऐसे ही करूंगा, 3 से काटा 18 बार, 3 से काटा 31 बार। अब बेटा अगर ये को प्राइम आ जाए ना आपस में, तो आपको फिर और काटने की जरूरत नहीं है, सीधी गुणा कर देना तीनों की, उत्तर 19 19 सॉरी, जैसे भी को प्राइम आ गई ना, तो वैसे भी 19 से कटेगी 31 तब भी उनकी गुणा करनी है आपको, 3 गुणा 19 गुणा 31, यही उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अगला सवाल देखना, 28 और 42 का एलसीएम एचसीएफ का अनुपात बता दो, इन दोनों का अनुपात बता दो, यानी पहले एलसीएम निकालना, फिर दोनों का एचसीएफ निकालना, रेशो बताना है। ये ऐसे सवाल है एसएससी में एलसीएम एचसीएफ से, और बहुत आसान है, आप सीखो तो सही। आज तो जस्ट पहली क्लास ली है, अगर कम भी समझ में आना चल जाएगा, कल आना पूरे जोश से। आज छोटी क्लास थी, मैंने पहले ही बोला, आज मैं 30 मिनट की क्लास। ठीक है बेटा, कहीं जाना है, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। और बच्चों हाँ, छुट्टी ना हो इस बात पे फोकस था, इस वजह से छुट्टी ली है, ये छुट्टी ना करनी पड़े बच्चों, क्योंकि बहुत बच्चा वेट करता है क्लास। ठीक है, कल दुगने जोश से आना, आज ये क्लास बिल्कुल बेसिक बताई है, अगर नहीं समझ में आए तो बेटा प्लीज ध्यान देना, सीखना। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।